योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 93। इसके अकॉर्डिंग श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को विचारों की प्रौढ़ता, वैराग्य और सद्गुणों से तत्वज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन किया है इस सर्ग में। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, किंचन मात्र विवेकपूर्ण विचार से जिसने अपने चित्त का निग्रह कर लिया। विवेकपूर्ण मतलब अपनी बुद्धि को का यूज करते हुए, अपनी बुद्धि को सही कार्य लगाते हुए जिसने भी अपने विचारों पर संयम कर लिया। विवेकपूर्ण विचार से मतलब विचार तो हम करते हैं हर चीजों का, हर समस्या का, हर सिचुएशन पे, लेकिन हम विवेकपूर्ण विचार कभी कभी नहीं कर पाते। उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने होते हैं। तो उन्होंने बताया कि विवेक पूर्वक विचार करना है। विवेक पूर्वक विचार करते हुए अपने चित्त का निग्रह करना है, मतलब अपने चित्त पे हमको पूरी तरह से उस पे कंट्रोल लाना है। तो अगर जो पर्सन इस चीज को करने में सक्सेसफुल होता है, उसने अपने जन्म का फल पा लिया। जैसे कि हमको पता है हमारी ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जन्म का अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष। अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते या उसके लिए प्रयास ही नहीं करते सारा जीवन, क्यों प्रयास नहीं करते? क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता कि हमारा अल्टीमेट गोल एक्चुअली क्या है। कई बार हम सारा जीवन हमारा बीत जाता है, हमको नहीं पता चलता। तो श्री वशिष्ठ जी ने बताया है कि अपने चित्त का निग्रह जिसने भी इस तरीके से कर लिया, विवेक पूर्वक विचार से, वो अपने अपने जन्म का फल पा लिया। यहाँ पे फिर से उस लाइन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। विचारों की प्रौढ़ता, विचारों की प्रौढ़ता मतलब एक मैच्योरिटी जो आ जाती है हमारे हमारे बोलने में, नहीं केवल हमारे विचारों में भी आनी चाहिए कि हम जो चिंतन करते हैं और जैसा आप मन में जैसी चिंतन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप रिएक्ट करते हैं, हम लोग सभी। तो उन सब चीज़ों में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में। उससे क्या होगा? उस उससे उस मैच्योरिटी से, उसके अलावा वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट से, उसके अलावा सद्गुण मतलब अच्छी आदतों से, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति से, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से हमको मोक्ष मिल सकता है। और इस सर्ग में बताया गया है जीवन मुक्त जो महात्मा हो चुके हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से जन्म का फल पाया जा सकता है। अगर अगर हमारे हृदय में इस विचार रूपी कल्प वृक्ष का कोमल अंकुर भी प्रकट हो जाए, अगर हमारे मन में क्या होगा, मतलब हम अगर किसी भी कार्य को विचार करके करने लगे, सोच समझ के सही बुद्धि के साथ करने लगे, छोटा सा अंकुर भी इस बात का अगर फूट गया, क्यों क्यों बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज है अंकुर का फूटना। अगर हमको सही गलत का ज्ञान ही नहीं है, अगर हम सारा जीवन करप्शन के साथ, भ्रष्ट आचरण के साथ, जरूरी नहीं है करप्शन केवल पैसे से ही होता है, हमारा आचरण भी अगर गलत हो तो वो भी भ्रष्ट आचरण कहलाता है। तो अगर हम सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाए सारा जीवन, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ गया, हमारा मनुष्य का जन्म तो व्यर्थ गया। तो बताया गया है कि थोड़ा सा अंकुर भी अगर फूट जाए सही और गलत के ज्ञान का, तो भी वो धीरे धीरे क्या होगा, सैकड़ों शाखाओं में फैल जाता है। मतलब फिर हमारे पूरे जीवन को ही वो सुधार देता है धीरे धीरे। क्योंकि क्या होगा, एक बार आपने प्रैक्टिस की, दो बार उस चीज को प्रैक्टिस में लाया, ऐसे करते करते हमारा सारा आचरण ही सुधर जाता है। विवेक वैराग्य से जिसका विचार कुछ दृढ़ हो गया हो, उस पुरुष का, यहाँ पे उन सद्गुणों के बारे में बात की जा रही है जो ऊपर लाइन में है। वैराग्य और सद्गुण कौन कौन से हैं? विवेक वैराग्य से, और कौन कौन से? उन पुरुषों में जो इस तरह का आचरण करने में सफल होते हैं, उन पुरुषों का शांति, समता, क्षमा, दया आदि पवित्र गुण, इन सद्गुणों के बारे में यहाँ बात हो रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि केवल अपने मन को कंट्रोल करने से नहीं होगा। मन को हमने समझो कंट्रोल कर लिया, हमने कुछ इच्छाएं, लालसा, वासना जो हमारे मन में कुछ अशुभ कर्मों की जो एक लालसा होती है, वो सब हमने करना बंद कर दिया, लेकिन हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं है, तो भी वो किसी काम का नहीं है। तो उन अपने मन को कंट्रोल करने के साथ में डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट कैसे होगा?
हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम जिस भी कार्य को करते हैं, उसको डिटैच होके करना। डिटैच होके मतलब उसके साथ में अटैच ना होते हुए। हमारा जो भी कर्म है, उसको पूरी तरह से डिटैच रहते हुए करना। निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामना ना हो, जिस भी कार्य से आपकी कोई उम, जिस कार्य के फल से, उससे आप अटैच अगर नहीं हो, तो वो कार्य निष्काम कर्म कहलाता है। तो मन का कंट्रोल करना और विवेक वैराग्य मतलब डिटैच होके रहना। उसके अलावा ये सारे सद्गुण मतलब शांति, समता, क्षमा, दया, ये सब सारे सद्गुणों से अ, आदि पवित्र गुण उसी प्रकार आश्रय लेते हैं, जिस प्रकार मतलब जिस मनुष्य में ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि तालाब है, एक सरोवर है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है? एक सूखा है और एक में बहुत सारा पानी भरा है। तो सारे जंगल के जानवर किस तरफ जाएँगे? पशु प्राणी सब किस तरफ जाएँगे प्राणी? जहाँ पे पानी है, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत है। तो वो सूखे हुए तालाब के पास तो कोई भी नहीं जाएगा ना। तो जल से परिपूर्ण जो सरोवर है, उसके पास में सारे पशु, पक्षी, प्राणी सारे वहीं जाते हैं। मछली, कच्छप और जितने भी पशु-पक्षी जिनको भी पानी पीना है, वो उसी सरोवर के आस-पास मंडराते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो भरा हुआ है गुणों से। पानी उसका गुण है ना, उसी प्रकार जो पुरुष इन सारे सद्गुणों से भरा हुआ है, उसके पास उससे सभी कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता है कि मीन्स उनसे अच्छी बातें, उनकी संगति, जिसे साधु संगति हम बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को ही साधु बोला गया है कि जिनके अंदर इतने अच्छे-अच्छे गुण हों। तो इस तरीके से सभी उनसे कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो भली-भाँति परमात्मा विषयक विचार करने से जैसे परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। अब देखिए, उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया, विवेक, वैराग्य, उसके अलावा वो सारे सद्गुण। इसके अलावा क्या करना होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए? परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, परमात्मा के विषय पर विचार, ये सब करने से जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ऐसे ज्ञानी महापुरुष को अविद्या से उत्पन्न अत्यंत रमणीय और विशाल वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति। पहला तो ये बताइए कि जीवन मुक्त वर्ड आप सभी जीवन मुक्त आप लोग को समझ मालूम है ना जीवन मुक्त मीन्स क्या? जीवन मुक्त मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी मनुष्य दुख और सुख, पाप पुण्य, कष्ट इन सब से परे हो चुका हो, सुख-दुखों से। उसको ना दुःख की अनुभूति हो, ना सुख की अनुभूति हो। वो दोनों में एक जैसा रहना सीख जाए। अच्छी और खराब परिस्थिति दोनों में एक जैसा। उसको बोलेंगे जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त मनुष्य पर महात्माओं की स्थिति का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे होते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष को अविद्या से उत्पन्न रमणीय और विशाल वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्यों नहीं कर पाते? हमको तो कर लेते हैं आकृष्ट, कोई भी अच्छा वैभव, खान-पान की चीज़ें, सुख-सुविधा का सामान हमको ईज़िली हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ये सुख है, चलो अच्छी बात है कि हम सुख से रह रहे हैं, अच्छी चीज़ें हम अपने जीवन में हमने इतना अर्थोपार्जन किया मतलब पैसे हमने इतना सेव किया कि हम अच्छी चीज़ों के साथ रह पा रहे हैं, हम उसमें खुशी की बात समझते हैं। लेकिन जो ऐसे महापुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनको ऐसे किसी भी सांसारिक विषय से कोई मोह नहीं होता। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन करिए। तो क्या होते हैं? क्या स्थिति होती है उनकी? वो बताया जा रहा है। पहली बात तो कोई भी रमणीय विशाल वैभव उनको आकृष्ट नहीं कर पाता। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से उनकी बुद्धि विशुद्ध हो चुकी होती है। मतलब उनकी बुद्धि में कोई गलत कार्य आ ही नहीं सकता। उनकी बुद्धि पूरी तरह से विशुद्ध हो चुकी होती है। उन महात्मा के यहाँ के विषय मानसिक वृत्तियाँ माने मानसिक कोई भी वृत्ति जैसे कि किसी भी तरह की चिंता, किसी तरह का तनाव, कोई स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें उनको कभी घेर ही नहीं सकती क्योंकि उनकी बुद्धि कंप्लीटली पूरी तरह से विशुद्ध, प्यूरिफाई हो चुकी है। आधि और व्याधि आधि और व्याधि मतलब मानसिक अ, जैसे हम बोलते हैं ना मेंटल स्ट्रेस से कई सारी बीमारियां होती हैं हमारे बॉडी में तो ऐसी बीमारियां उनको छू भी नहीं पाती क्योंकि उनका मन शांत हो चुका है उनकी आत्मा
परमात्मा में स्थित हो चुकी है, तो आदि, व्याधि, दुःख, रोग, कोई भी चीज़ उनको छू भी नहीं सकती। अर्थात वे तनिक भी विचलित नहीं कर सकते उनको। जिसने ज्ञान की चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली है। अब हम ज्ञान की चतुर्थ भूमिका में उतना डिटेल में नहीं जाएँगे, बट ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ होती हैं, वो एक-एक लेवल पे डीपर और डीपर जाते-जाते हैं। ऐसा ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि एक-एक करके, जैसे कि पहली भूमिका जस्ट अपनी समझने के लिए समझ लेते हैं कि पहली जो भूमिका है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि जिसको जो नॉलेज है, अल्टीमेट जो नॉलेज है, जिसको भी उसमें इंटरेस्ट आता है, मतलब अल्टीमेट नॉलेज क्या है कि ईश्वर क्या है। इसमें जिसको भी इंटरेस्ट आया और बहुत ज़्यादा उसको बस वही बस दिखाई दे, उसको सांसारिक चीज़ों में कोई मोह ना लगे, उसको मन ही ना लगे किसी चीज़ में। तो ये हुई पहली भूमिका कि आपका उनकी तरफ एक आकर्षण कि मुझे ईश्वर के बारे में जानना है, ईश्वर कौन है, इस सृष्टि को कौन चला रहा है, इस तरह की चीज़ों में उनका अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, ये उसकी प्रथम भूमिका है। ऐसे ही धीरे-धीरे और डीपर वो जाते जाते हैं और उनका मन ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट होने लगता है। ऐसे चौथी भूमिका आती है। तो यहाँ पे चौथी भूमिका के बारे में बताया जा रहा है कि ज्ञान की चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली होती है उन महापुरुषों ने, किनने? जो जीवन मुक्त हैं और जिसने जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया है। मतलब ईश्वर क्या है? जानने योग्य है, उनके बारे में जानना चाहिए। तो उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर लिया, जो जीवन मुक्त है। उस धीर वीर ज्ञानी महात्मा पुरुष पर, इस तरह का जो जीवन मुक्त महापुरुष होगा, उस पर कोई भी इंद्रिय रूपी डाकू या कभी विषय, विषय मतलब यही सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उसको विषय बोला जाता है। उसी को जब हम भोग करते हैं तो उसी को विषय भोग बोला जाता है। तो ऐसे विषय भोग और इंद्रिय रूपी डाकू क्या कभी आक्रमण कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा हमको कौन-सी चीज़ से डर होता है जब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रास्ते पे। किसी भी रास्ते पे हम चलें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ का होता है? स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई करने बैठते हो, फ़ोन में ही सारे पीडीएफ्स हैं, फ़ोन में ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल आज के टाइम में होता है। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन से विचार आते हैं, कभी हम व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, कभी हम इंस्टा पे चले जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे आस-पास और हम ईज़िली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, होते हैं ना? लेकिन जो जीवन मुक्त हैं, क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियों को हमेशा एक कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट का वस्तु चाहिए होती है, उसी को बोलते हैं विषय। हमारे कानों को कुछ अच्छा सुनना होता है, हमारी आँखों को कुछ अच्छा देखना होता है, हमारी जो जिह्वा है उसको कुछ खाने के लिए अच्छा-अच्छा नई चीज़ें, नया-नया रस चाहिए होता है। तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो हमेशा विषय भोग में लगी रहना चाहती हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनको ना ही ये विषय भोग, ना ही ये इंद्रिय रूपी डाकू कभी उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पे इतने न्यूट्रलाइज़, इतने स्टेबल हो चुके होते हैं कि उन पर ये सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता। जिस पुरुष का अंतःकरण चलते-फिरते, बैठते, जागते या सोते, इन सभी अवस्थाओं में विवेकपूर्ण ब्रह्म विचार से युक्त नहीं रहता, वह मृतक के समान है। मतलब ये यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे कि जीवन मुक्त का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि जो भी पुरुष सोते, जागते, उठते, बैठते, अगर विवेकपूर्ण विचार नहीं करते हो आप किसी चीज़ के बारे में, तो क्या होता है, वो पुरुष मृतक के समान माना जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बिना सोचे विचारे कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी छोटी-छोटी बात पे हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, तो क्या है, अगर हमारा मन, बुद्धि विवेकपूर्ण नहीं है, हमारे मन विचार जो हैं ब्रह्म विचार से युक्त नहीं है, तो हम मृतक के समान हैं। क्योंकि हमको बुद्धि दी गई है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे सही तरीके से। तो हमको वो पावर है, डिस्क्रिमिनेशन का पावर कि सही और गलत का हम ज्ञान है, लेकिन हम
कई बार जानते हुए भी गलत चीज़ें करते हैं। हमको पता है ये गलत है, अल्कोहल गलत है, लोग ड्रिंक करते हैं। पता है टोबैको से कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन लोग लेते हैं। लेट नाइट जागने से बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, लोग लेट नाइट तक जागते हैं। अच्छा बाहर का जो प्रिज़र्वेटिव वाला फूड है वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जंक फूड, हमको पता है कि उससे तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर भी हम खाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मालूम होते हुए भी हम गलत करते हैं। तो ऐसा बताया गया है, जो अपनी बुद्धि से विचार न करते हुए कार्य करता है, वो पुरुष मृतक के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने वाले परमात्मा विषयक विचार से तत्काल ही विशुद्ध परमपद परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। कैसे? जैसे कि मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जीवन मुक्त पे विचार इन सब जीवन मुक्त जो महापुरुष होते हैं, वो किस तरीके का करते हैं? उनके जीवन में जैसे कि हमारे सामने दिया दीपक जला के एकदम उसको सामने ले आएँ, अंधकार है समझिए, चारों तरफ अंधेरा है और एकदम आप दीपक जलाइए और अपने एकदम फेस के सामने ले आइए। तो आपको दीपक के अलावा और कुछ दिखाई देगा क्या? नो, यस। नहीं देगा तो हैंड रेज़ कीजिए। अगर दीपक के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हैंड रेज़ कीजिए। अगर अंधकार में दीपक जलाया और एकदम आप अपने फेस के पास लेके आ गए, तो और कुछ दिखाई देगा या दीपक ही दिखाई देगा? आई थिंक सो दीपक दिखाई देगा केवल, आस-पास का अंधकार और आस-पास की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि आँखों के सामने इतना ज़्यादा ज्योति, इतना ज़्यादा प्रकाश आ चुका है आपकी आँखों के सामने। वैसे ही जब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जिसको भी हो जाता है, उसको उस संसार की कोई भी दुःख तकलीफ़ें फिर दिखाई नहीं देती, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही प्रकाश दिखाई देता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। उसको संसार के दुःख तकलीफ़ें दिखना बंद हो जाती हैं और दिखना भी बंद हो जाते हैं और उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जैसे कि सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, वैसे ही परमात्मा के ज्ञान से संसार के सारे दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि जब परमात्मा विषयक यथार्थ ज्ञान पूर्णतः प्राप्त हो जाता है, तब जानने योग्य ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि क्या विशेषताएं जीवन मुक्त महात्माओं में होती है। फिर समस्त संगों से रहित पूर्ण काम जीवन मुक्त ज्ञानी सम्राट की तरह सदा मस्त रहता है। और एक विशेषता जीवन मुक्त महापुरुषों की विशेषता, वो हमेशा मस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं मस्त? कोई बता सकता है कि वो क्यों मस्त रहते हैं? क्योंकि मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि वो उनको अपनी आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मतलब अपनी आत्मा से, जो हमारी पाँचों लेयर के अंदर, जो हमारे पंचकोशास हैं, उनके अंदर हमारी आत्मा स्थित है। उससे उनका साक्षात्कार हो जाता है। और जैसे कि हमको पता है, हमारी जो आत्मा है, वो हमेशा आनंद की अवस्था में रहती है। उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसके कोई डिज़ायर्स नहीं है। जो सारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारी बॉडी के, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के, मतलब हमारी इंद्रियों के हैं। इंद्रियों को सुख की ज़रूरत होती है। आत्मा को किसी सुख की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और इसीलिए आत्मा हमेशा आनंद की अवस्था में रहती है। अब जो महापुरुष हैं, जीवन मुक्त, उनका खुद अपनी आत्मा से साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार हो चुका है। इसीलिए वो हमेशा मस्त रहते हैं। उनको कोई दुःख-सुख फ़ील नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनको पता है, जो दुःख है वो भी नष्ट होने वाला है और जो सुख है वो भी नष्ट होने वाला है। क्योंकि दुःख और सुख दोनों सांसारिक चीज़ हैं और संसार की हर वस्तु नष्ट होने वाली है। इसीलिए वो दुःख में भी एक जैसे रह पाते हैं और सुख में भी एक जैसे रह पाते हैं। ऐसा श्री राम जी को श्री वशिष्ठ ने बताया। ज्ञानी महात्मा पुरुष ज्ञानी महात्मा पुरुष, अब ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो उनको ललचा सकती हैं, परंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष वीणा, वंशी की मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामनियों के श्रृंगार रस मिश्रित कमनीय गीतों में, करताल, गंभीर मृदंग, चित्त विचित्त कांसिताल
वाद्यों की ध्वनियों में चाहे ध्वनि रूक्ष हो या मधुर कहीं भी प्रेम नहीं करता। मतलब उनके सामने कोई भी एक से एक वाद्य यंत्र, कोई भी एक से एक इंस्ट्रूमेंट बजता रहे, लेकिन वो किसी में भी मतलब अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते। उनका सिर्फ और सिर्फ मन लगा होता है परमात्मा में, ईश्वर में। तो कोई भी चीज़ उनको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो वहाँ बीच में उन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए आसक्ति रहित रहते हैं। मतलब किसी चीज़ से वो अटैच नहीं होते। इस तरह आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तंभों की पल्लव पंक्तियों से युक्त तथा देवता और गंधर्वों की कन्याओं के अंगों के समान अति कोमल अवयव वाली लताओं से युक्त नंदनवन की क्रीड़ाओं में कहीं कभी रमण नहीं करता। उनका मन कितना ही कोई सुंदर उनके स्त्री आ जाए, उनके उनसे उपमा दी गई है उनकी, तो ऐसी किसी भी क्रीड़ा में, किसी भी एक्टिविटी में उनका मन नहीं लगता। उनका सिर्फ और सिर्फ मन परमात्मा में, ईश्वर में लगता है। जिस प्रकार हंस मरुभूमि में रमण नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन विषय भोगों में आसक्ति नहीं करता। जैसे कि हंस कभी भी मरुभूमि में रम नहीं घूमता दिखेगा, वैसे ही जो स्वाधीन है, पूरी तरह स्वाधीन मतलब दूसरे के अधीन नहीं है, अपने आप में मस्त है, अपने अब खुद में मस्त है वो, अपने ऊपर सारा कुछ उनका डिपेंडेंट, दूसरों पे वो किसी बात के लिए आश्रित नहीं है, ना खुशी के लिए ना दुख के लिए, पूरी तरह से लिबरेटेड है, उनका मन पूरी तरह से शांत है। ऐसे लोग विषय भोगों में आसक्ति न रखने वाला धीर तत्वज्ञ किसी भी विषय में रमन नहीं करता। तत्वज्ञ मतलब उसको तत्व का ज्ञान हो चुका है, ईश्वर क्या है ये ज्ञान उनको हो चुका है। कदम, कटहल, अंगूर, खरबूजा, अखरोट, नारंगी आदि फलों में, दही, दूध, घी, मक्खन, चावल आदि भोज्य पदार्थों में, लेह, पेय आदि विलासपूर्ण चित्त विचित्र 6 प्रकार के रसयुक्त पदार्थों में, इसके सिवा अन्यान्य फल, कंद, मूल, शाक आदि भोज्य पदार्थों में कहीं पर भी परमात्मा के आनंद में तृप्त आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा पुरुष नहीं फंसता। वो इस तरह की किसी भी आचरण में, कितनी भी अच्छी चीज़ें, यहाँ पे खाने की वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, कि कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़, कितने भी सारे पेय उनके सामने रख देंगे, पर वो किसी भी चीज़ में उनको आसक्ति नहीं होती कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही और ज़्यादा चाहिए, या मुझे रोज़ ये चीज़ चाहिए। उनको जो मिल गया, परमात्मा की कृपा से जो मिल गया, वो उसमें खुश रहते हैं। धर्मराज, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के लोगों को मेरु, मंदराचल, कैलाश, सह्याद्री, दर्दुर पर्वतों के शिखरों को, चंद्रमा की चांदनी को, मणिमुक्तामय रत्न और सुवर्ण निर्मित महलों को, तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि की अंगलताओं को, किसी को भी वह आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता। मतलब वो इतना स्थित हो चुके हैं अपने आत्म स्वरूप के साथ, अटैच हो चुके हैं उस परमात्मा के साथ, कि उनके सामने अगर एक से एक अप्सराएं भी आ जाएं तो वो उनकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा उनके क्वालिटीज बताए जा रहे हैं जीवन मुक्त के। वह परमात्मा में परिपूर्ण मान न चाहने वाला मौनी महात्मा शत्रुओं के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर भी विचलित नहीं होता। वो इतने स्थित हो चुके हैं अपनी आत्मा के साथ, ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं कि अगर उनके कोई साथ में कोई निगेटिव बिहेवियर भी करे, जैसे कि हमने कई बार सुना है साधु महात्माओं के साथ में, अगर सच में वो अपनी उनकी जो प्रैक्टिसेस, उनकी जो तपस्या है, उसमें वो इतना इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर उनको कोई खराब शब्द भी बोले, उनके साथ में कोई निगेटिव बिहेवियर भी करे, तो वो विचलित नहीं होते, उनका मन शांत रहता है। ऐसा हम नहीं कर पाते क्योंकि हम ज़ीरो पे हैं, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ बात हो रही है जीवन मुक्त, जो उस हायर लेवल के कॉन्शियसनेस को अचीव कर चुका है, उसको किसी की विपरीत बातें, अपोजिट बिहेवियर से भी, नेगेटिव बिहेवियर से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक ब्रह्म दृष्टि रखने वाला तथा विकार रहित समबुद्धि ज्ञानवान पुरुष है, वह कनेर,
मंदार, कल्हार, कमल आदि में कुई, नीलकमल, चंपा, केतकी, अगर आदि पुरुषों में, चंदन, अगुर, कपूर, कस्तूरी आदि में, केसर, लौंग, इलायची, कंकोल, तगर आदि अंगरागों में से किसी की भी सुगंध से वो प्रेम नहीं करता। इतनी अच्छी मतलब कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स इतनी चीज़ों के खाने की वस्तुओं के, फूलों के, अप्सराओं के, सभी चीज़ों के एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सुख साधन हो, उनको कुछ भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता, उनको आकर्षित नहीं कर सकता, केवल और केवल ईश्वर के अलावा उनका मन कहीं नहीं लगता। वो जीवित रहते हुए भी पूरी तरह से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ध्यान में मग्न है, वह वज्र के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से, ऐरावत आदि हाथियों के चिंगाड़ने से कंपित नहीं होता। तीक्ष्ण छुरे की धारों में या नवीन कमलों से निर्मित शैयाओं में, सूर्य किरणों से प्रतप्त शिलाओं में या कोमल ललनाओं में, संपत्तियों में या उग्र विपत्तियों में, क्रीड़ाओं में, उत्सव में विहार करते हुए ज्ञानी महात्मा को प्रतिकूल पदार्थों से तो उद्वेग नहीं होता और अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। वह इतना शांत और अपने मन को इतना कंट्रोल में कर चुका होता है कि उनको किसी चीज़ का भय भी नहीं रहता। यहाँ तो आकर्षित करने वाली चीज़ें थी अब तक। अब इन लाइन्स में बताया गया है कि जिन चीज़ों से हम ईज़िली डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो चीज़ें भी उनको नहीं मतलब कोई अगर हमने सुना है कि जंगल में अगर उनके सामने शेर भी आ गया, तो वो उसमें भी उनको कोई विचलित नहीं होते वो, उनको कोई बेचैनी नहीं होती, वो अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सांसारिक चीज़ों से डर, भय, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, इच्छाएँ सब कुछ उनका पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो उनको कोई भयावह चीज़ भी उनको डरा नहीं सकती। पर्वतों में विस्फोट भी होता रहे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐरावत हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाली होती है, उससे भी वो कंपित नहीं होते। तीक्ष्ण छुरे की धार से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से बताया गया है कि वो अपने मन में किस तरह का आवेग नहीं आने देते, विचलित नहीं होते और ये तो हुई विपरीत परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियों में वो हर्षित मतलब खुश भी नहीं होते, एक जैसे रहते हैं, एक समत्व स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वह भीतर से सदा अहंता, ममता एवं आसक्ति से रहित होता है और बाहर से निस्वार्थ भाव से काम करते रहता है। जो जीवन मुक्त है मतलब जीवित है, तो जीवित है तो फिर उनका काम क्या है? अगर वो सांसारिक चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं पृथ्वी पे? वह पृथ्वी पे रह के वो सृष्टि में रह के वो अपना कार्य निष्काम भाव से करते रहते हैं। मतलब अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उनको बिना किसी चीज़ से अटैच हुए सिर्फ़ जन कल्याण के लिए करते रहते हैं। जैसे कि हम अगर जीवन मुक्त का हमने लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम्पल समझा था कि महात्मा बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस इन्होंने जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। परंतु ये जीवित थे, तो जब तक जीवित रहे इन्होंने क्या किया? अपने कार्य को पूरी तरह से निष्काम कर्म किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रचार-प्रसार किया कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। तत्व ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया।